ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है, ये यूनिक सम है और पूरे चैप्टर में एक ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। सीबीएसई के स्टूडेंट भी इसमें थोड़ा ध्यान दें, सीबीएसई में भी ये पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल टिपिकल न्यूमेरिकल है। रेशो आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है, सबसे पहले हमें रेशो निकालना पड़ेगा। पूरे चैप्टर में जो रेशोज हैं वो हमारे को गिवन होते हैं, पर इसमें नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट ये हमारी ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 4, 3 and 1 respectively. B retire, selling his share of profit to A and C for ₹81,000. यानी B ने अपना टोटल शेयर जो है वो सेल किया है 81,000 में, जिसका A पे करेगा 36,000 being paid by A and 45,000 being paid by C, ठीक है। यहां से हमारा रेशो निकल जाएगा, B का टोटल पार्ट कितना है 81,000, ठीक है, और पे कौन करेगा, A पे करेगा और कौन पे करेगा C। A कितना पे करेगा 36,000 और B कितना पे करेगा, C कितना पे करेगा 45,000। यहां से आप रेशो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो शेयर है वो उसका गुडविल का है, गुडविल का शेयर है, ठीक है। तो एंट्री भी आप ऐसे कर सकते हो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये दोनों देनदार हैं किसके, बी के, बीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना पे करेंगे, ए पे करेगा 36,000 और सी कितना पे करेगा 45,000, टोटल इसका कितना है 81,000, ठीक है। यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो रेशो आपका ये आ जाएगा, 9 पर काटोगे तो कितना आ जाएगा 5 और इसका कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि बी का जो शेयर है टोटल वो ए और सी ने 4 और 5 में एक्वायर किया, ठीक है। इस समय मेरे को ये भी पूछा गया है कि न्यू रेशो क्या है, ठीक है। तो न्यू रेशो आप इसका कैसे कैलकुलेट करोगे, यानी 4 इस 9 में कैलकुलेट किया और इसका अगर मैं देखूं सी का शेयर और बी का शेयर कितना है आपका, बी का शेयर है 3/8, क्लियर, ठीक है। तो ए ने कितना पे किया, ए ने कितना एक्वायर किया इसका 3/8 का कितना 4/9 ए ने एक्वायर किया और इसने कितना एक्वायर किया 3/8 का कितना 5/9, क्लियर। यानी इतना शेयर ए को मिलेगा और ये शेयर किसको मिलेगा सी को। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसका कैलकुलेट करोगे ए शेयर, ए का होल्ड कितना है, ए का होल्ड कितना है 4/8 और यहां से इसको कितना मिला 12 इसको उठा दो थोड़ा सा 12/72, 12/72, ठीक है। इसका कैलकुलेट होगी 72 आ गया, 72 को 8 से किया 9, 9 4 जा कितना हो गया 36 और इसका कितना आ गया 12, तो ये 48/72 ये ए का आ गया अपना। और जब आप किसका कैलकुलेट करेंगे सी का, सी शेयर, क्लियर। सी शेयर आप कैलकुलेट करोगे तो सी का शेयर कितना है 1/8 और इतना इसको यहां से मिल गया 15/72, 72 मेरा एलसीएम आ गया, 72 को 8 से किया कितना आ गया 9 और प्लस 15 तो कितना आ जाएगा ये अपना 24/72। तो यहां से इसका कैलकुलेट किया अपन ए और सी का रेशो कितना 48/72
और ये 28 24/72, यानी ये अपना आ गया, ये ए और सी का अपना न्यू रेशो आ गया। एक तो ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इस समय हमारे से ये भी पूछा गया है कि गेनिंग रेशो क्या है इसका, क्योंकि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, गेनिंग रेशो। तो इस रेशो में इसने एक्वायर किया है ना, ये इनका एक्वायरिंग रेशो है, तो इट मींस क्या हुआ ये इसका गेनिंग रेशो। क्या है इसका गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो क्या है इस चैप्टर में, इसमें गेनिंग रेशो आपका कितना आ गया 4/5, ये गेनिंग रेशो है इसका। 2 पॉइंट पूछे गए हैं हमारे। उसके बाद क्या है, एक लास्ट में पॉइंट ये दे रखा है हमारे को, द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट। बीज रिटायरमेंट, बी की रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट क्या है, तो इसकी भी हम एंट्री करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। प्रॉफिट हमारा क्रेडिट होता है, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। बी तो चला गया बिजनेस से, उस प्रॉफिट पर किसका हक है, ए और सी का, तो किसको मिलेगा, ए और सी का। ए's कैपिटल अकाउंट और टू सी's कैपिटल अकाउंट, और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेनिंग रेशो में, उसको न्यू रेशो में। न्यू रेशो हमारा क्या है 2:1, कितना है 2:1। तो हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना है 1,05,000, इसको कैलकुलेट किया 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आ गया 70,000 और 35,000, ठीक है। तो इस सम को ऐसे कैलकुलेट करोगे, मतलब इस सम में क्या गिवन था हमारे को 81,000 इसका रुपीस में हमारे को गिवन है, और ये नहीं शो है इस सम में कि किस रेशो में ये प्राप्त करेगा, एक्वायरिंग रेशो गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्वायरिंग रेशो, रेशो अमाउंट से निकल जाएगा, फिर बाकी का जो सम है सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपको करना है इसमें, ओके, ठीक है। ये दिखा इसको।